तो गाइस, पिछले वीडियो में हमने मिरुको-चान एनीमे के पहले 3 एपिसोड्स के कहानी को जाना था और इस वीडियो में हम एपिसोड 4, 5 और 6 के कहानी को जानेंगे। अगर आपने इस वीडियो का पिछला पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले जाके उस पार्ट को देख लो, नहीं तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। इस वीडियो का पार्ट 1 मैं ऊपर आई बटन और पिन्ड कमेंट दोनों में रख दूंगा और इस वीडियो में हम इसके आगे की कहानी को जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम मीको को एक बुरे सपने से जागते हुए देखते हैं। मीको को अब भी आत्माएं दिख रही थी। जैसे हाना के साथ शॉपिंग के टाइम काउंटर पे उसे एक घोस्ट दिखता है जिसका चेहरा काफी डिस्टर्बिंग था। रात को मीको के माता पिता सोने जाने से पहले उसे और उसके भाई क्योसुके को गुड नाइट कहने आते हैं, जब वो दोनों फिर से टीवी पे वही हॉरर शो देख रहे थे जो कि हमने एपिसोड 1 में देखा था। कुछ देर टीवी देखने के बाद मीको को प्यास लगती है और वो एक ड्रिंक खरीदने चली जाती है। रास्ते में एक वेंडिंग मशीन से ड्रिंक खरीदते टाइम मीको के हाथ से कॉइन गिर जाता है। उस कॉइन को उठाने के लिए मीको जैसे ही झुकती है उसे एक घोस्ट दिखता है, एक बहुत छोटा घोस्ट जो कि एक बूढ़े आदमी का था। वो भूत दिखने में गंदा या फिर डरावना नहीं था, इसीलिए मीको फिर से अपने कॉइन को गिरा के उस भूत का पीछा करने लगती है। हालांकि मीको उस भूत का पीछा कर रही थी पर वो ऐसी दिखा रही थी कि वो अपने कॉइन को ढूंढ रही है। मीको की कॉइन एक जगह आके रुकती है जहाँ पे वो छोटा घोस्ट भी था, पर मीको जब वहाँ आती है तब उसे रियलाइज होता है कि उस छोटे भूत का पीछा करने का डिसीजन सही नहीं था, क्योंकि उसका कॉइन जिस जगह आके रुका था वहाँ एक बहुत बड़ा और डरावना घोस्ट था और वो घोस्ट भी एक बूढ़े आदमी का था। मीको जल्द से जल्द अपना कॉइन लेके वहाँ से जाने की कोशिश करती है, पर यह उतना आसान नहीं था। वो बूढ़ा घोस्ट मीको के बारे में काफ़ी क्यूरियस था। उस घोस्ट को अपने पास खड़ा देख मीको के हाथ पाँव कांपने लगते हैं और वो रोने ही वाली होती है। तभी वहाँ एक कौवा आके उस कॉइन को लेकर उड़ जाता है और उस कौवे को पकड़ने के बहाने मीको वहाँ से भाग जाती है और बच जाती है। स्कूल के छुट्टी के बाद हम उस एपिसोड 1 वाली लड़की को देखते हैं जो कि मीको और हाना पर नजर रख रही थी। हाना के जाने के बाद मीको जब रास्ते में थोड़ा घूम रही थी, हम देखते हैं कि उसका भाई क्योसुके भी उस पर नजर रख रहा था। दरअसल क्योसुके को मीको का बर्ताव काफी अजीब लग रहा था और वो जब ये बात अपने दोस्तों को बताता है, उसके दोस्त उससे कहते कि शायद मीको का कोई बॉयफ्रेंड बन गया है और इसीलिए वो थोड़ी परेशान रहती है। ये सुन के क्योसुके को मीको के लिए चिंता होने लगता है और इसीलिए वो उसका पीछा कर रहा था। मीको बुक स्टोर जाके एक किताब पढ़ने लगती है। तभी उसे शेल्फ पे एक भूत दिखता है, इसीलिए वो उस किताब को वापस रख के वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वहाँ क्योसुके आता है और एक दूसरी किताब को उठा के ये सोचता है कि मीको शायद यही किताब पढ़ रही थी और कुछ और ही समझने लगता है। ये कॉमेडी सीन है तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। हद तो तब हो जाती है जब मीको के नहाते वक्त वहाँ एक घोस्ट आ जाता है। मीको वहाँ रिएक्ट करने ही वाली होती है पर क्योसुके की मदद से किसी तरह वो उस सिचुएशन से भी निकल आती है। सुबह उठ के मीको जब ब्रेकफास्ट करने जाती है तो उसे किचन में अपने फैमिली के साथ एक बहुत बड़ा और डरावना घोस्ट दिखता है। उसे देख के मीको बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है और सब उससे पूछने लगते हैं कि उसे क्या हुआ है। उस भूत को देख के मीको का खाने का भी मन नहीं कर रहा था और वो बस वहाँ से निकलना चाहती थी। तभी क्योसुके मीको से कहता है कि फ्रिज में जो पुडिंग रखा है क्या उसे मीको ने खरीदा है, जिसमें मीको हाँ कहती है। वो बड़ा सा भूत पुडिंग का नाम सुनकर अब बार बार पुडिंग मांगने लगता है, जो सिर्फ मीको सुन पा रही थी। अब पुडिंग की बात उठते ही मीको के माँ और भाई उससे मजाक करते हुए कहते हैं कि क्या उसे याद है कि पिछले साल जब उसके पिता ने उसके पुडिंग को खा लिया था तब उसने कितना हंगामा मचाया था। मीको के पिता उनसे ये सब बात करने से मना करते हैं क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव इशू था। वो बड़ा सा भूत अब भी पुडिंग मांग रहा था जो सिर्फ मीको सुन पा रही थी। तभी मीको चेयर से उठ जाती है और कहती है कि उसे भूख नहीं है। क्योसुके स्कूल चला जाता है और मीको भी जाने वाली होती है, पर देखती है कि वो भूत अब भी वहाँ था और पुडिंग मांग रहा था। मीको फ्रिज से वो पुडिंग निकाल कर एक टेबल पर रखे उसे ऑफर करती है एंड फॉर अ सरप्राइज ये ऑफर मीको ने अपने पिता को किया था जो कि अब जिंदा नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, एपिसोड 1 से लेकर अभी तक हम जो मीको के पिता को देख रहे थे वो उनका घोस्ट था जिसे पूरे टाइम मीको देख रही थी और अनफॉर्चुनेटली मीको को उन्हें इग्नोर भी करना पड़ रहा था। अगर आप लोगों ने क्लोजली नोटिस किया होगा तो आपको दिखेगा कि एपिसोड 1 से लेके अभी तक किसी ने भी मीको के पिता से डायरेक्ट इंटरैक्ट नहीं किया था। मतलब वो ही सिर्फ दूसरों के साथ बात कर रहे थे, कोई उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी, ये देख के मीको के पिता बहुत खुश होते हैं
और मीको से माफ़ी भी मांगते हैं कि उन्हें बिना पूछे उस पुडिंग को खाना नहीं चाहिए था, क्योंकि इससे मीको को बुरा लगा था। मीको ये सब सुन रही थी और आखिर में वो रो देती है। एपिसोड 4 यही पे एंड होता है। एपिसोड 5 शुरू होता है उसी फॉर्चून टेलिंग शॉप से, जहाँ पर वही एपिसोड 1 वाली लड़की आई थी, उस बूढ़ी औरत जिसे हम अब से गॉड मदर कह के बुलाएंगे, उनसे कुछ स्पिरिचुअल आर्ट सीखने। गॉड मदर पहले तो उस लड़की को साफ साफ मना कर देती है, पर बाद में एक प्रेयर बीट दे के कहती है कि उसका काम इससे बन जाएगा। वो लड़की खुशी खुशी उस प्रेयर बीट को ले लेती है। एंड नाउ फॉर अ सरप्राइज, हम देखते हैं कि वो भी मीको की तरह मरे हुए लोगों को देख सकती है। इसके बाद हमें इस लड़की का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मिलता है। इस लड़की का नाम था यूलिया निगोरेडो, और यूलिया बचपन से ही इन आत्माओं को देख पाती थी। यूलिया को हमेशा से इन आत्माओं को एक्सोरसाइज करना था, और इसीलिए वो गॉड मदर से स्पिरिचुअल आर्ट सीखना चाहती थी। अगले दिन सुबह यूलिया फिर से गॉड मदर के पास आती है, पर देखती है कि वो जा चुकी है। पास के ही एक शॉप ओनर यूलिया को बताते हैं कि 2 लड़की गॉड मदर के पास आई थी, और उन्हें देख के गॉड मदर को रियलाइज हुआ था कि उनके शक्तियों के भी कुछ लिमिटेशंस हैं, इसीलिए वो चली गई। वो शॉप ओनर असल में मीको और हाना की बात कर रहे थे, और कोइंसिडेंटली मीको और हाना उसी वक्त वहां से गुजर रहे थे। मीको और हाना को देख के यूलिया छुप जाती है और उन दोनों पे नजर रखने लगती है। तभी अचानक यूलिया देखती है कि हाना के सामने एक घोस्ट आ जाता है, पर मीको काफी स्मार्टली उसे बचा लेती है। यूलिया को पता चल गया था कि मीको भी आत्मा को देख सकती है। स्कूल में यूलिया मीको से कन्फ्रंट करके उसके पावर्स के बारे में पूछती है, पर मीको कुछ बताना नहीं चाहती थी। यूलिया को याद आता है कि उसने भी जब अपने दोस्तों को यही सब बताने की कोशिश की थी, तब किसी ने भी उसका यकीन नहीं किया था और उसका मजाक भी बनाया था। यूलिया मीको को बताती है कि वो भी आत्माओं को देख सकती है, इसीलिए मीको चाहे तो उसे सब कुछ बता सकती है। पर मीको फिर से कहती है कि उसे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता। यूलिया को गुस्सा आ जाता है और अब वो बस मीको से सच उगलवाना चाहती थी, पर मीको बार बार इन सब सवालों को इग्नोर कर रही थी। दरअसल वहाँ पे एक बहुत बड़ा और घिनौना घोस्ट था जो कि उन दोनों के बातों को सुन रहा था। मीको उसे देख सकती थी, पर देख के ऐसा लग रहा था कि यूलिया उसे देख नहीं पा रही थी। उस घोस्ट को पता लगने ही वाला था कि मीको उसे देख सकती है, पर मीको यूलिया को चुप कराने के लिए उसे चोक करने लगती है। यूलिया बेहोश हो जाती है और इस बार भी मीको किसी तरह बच जाती है। यूलिया की जब आँख खुलती है तब वो स्कूल के मेडिकल रूम में थी। मीको को अब पता चल गया था कि यूलिया भी उसकी तरह आत्माओं को देख सकती है, पर वो थोड़े ताकतवर आत्माओं को देख नहीं सकती। अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो मीको जब किसी घोस्ट को देखती है तो उसका इमेज काफ़ी प्रोमिनेंट होता है, पर यूलिया के केस में ऐसा नहीं है। वो जब किसी घोस्ट को देखती है तो उसकी इमेज बस एक डार्क शैडो की तरह होता है। हालांकि यूलिया भी भूतों को देख सकती थी, पर फिर भी उसे खतरे से दूर रखने के लिए मीको उसे कुछ नहीं बताती। स्कूल के बाद मीको हाना के साथ शॉपिंग करने जाती है, जिसकी वजह से उसे घर लौटने में काफ़ी लेट हो जाता है। रास्ते में वो फिर से एक घोस्ट को देखती है जो कि एक बूढ़ी औरत की थी। मीको जब उसे इग्नोर करके जाने लगती है, वो घोस्ट उसे पकड़ लेती है, और ये देख के मीको बहुत डर जाती है, क्योंकि ये पहली बार था कि किसी घोस्ट ने उसे टच किया था। मीको डरते हुए जब उस घोस्ट की तरफ देखती है, तब वो रियलाइज करती है कि वो कोई घोस्ट नहीं है, बल्कि एक आम बूढ़ी औरत है। मीको उस बूढ़ी औरत को उसके घर छोड़ने जाती है, जहाँ वो उस औरत की बेटी हारुको से मिलती है। हारुको उसे बताती है कि उसकी माँ पहले बिल्कुल ठीक थी, पर उसके पिता के गुजर जाने के बाद से वो अब काफ़ी अजीब बर्ताव करती है। उन्हें अब कुछ भी याद नहीं रहता, यहाँ तक कि उनका खुद का नाम भी नहीं। हारुको अब मीको के लिए कोई रिवॉर्ड लाने अंदर जाती है, क्योंकि मीको ने उसके माँ की मदद की थी। तभी एक घोस्ट मीको के सामने आ जाता है। वो घोस्ट कुछ नंबर्स को बार बार रिपीट कर रहा था, जो थे 4631। उस भूत से डर के मीको जब वहाँ से भागने वाली होती है, हारुको की माँ फिर से उसे पकड़ लेती है और उसके फ़ोन को देखने लगती है। वो घोस्ट अब मीको को छोड़कर हारुको के माँ को वो नंबर्स कहने लगता है जो वो सुन नहीं सकती थी। मीको ये सब देख रही थी, और अब वो अपने फ़ोन के डायल पैड में उन नंबर्स को लिख के हारुको की माँ को दिखाती है। उन नंबर्स को देख के हारुको की माँ घर के अंदर चली जाती है, और उनके साथ हारुको और मीको भी आते हैं। हारुको की माँ अपने कमरे के एक तिजोरी को खोलते हैं, और ये नंबर 4631 इसी तिजोरी के लॉक का कॉम्बिनेशन था। उस तिजोरी के अंदर से उन्हें कुछ लेटर्स और एक कंघी मिलती है, जो कि हारुको के डैड ने उन्हें गिफ्ट किया था।
हारुको की माँ अब एकदम नॉर्मल हो चुकी थी और ये देख के मीको को समझ में आ गया था कि वो आत्मा असल में हारुको के पिता थे। हारुको के पिता की आत्मा एक बार फिर से मीको के पास आते हैं और इस बार वो मीको को शुक्रिया कह के वहाँ से चले जाते हैं। एपिसोड 5 यही पे एंड होता है। तो अगर आप लोग अभी तक वीडियो को देख रहे हो और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो इसी के साथ चलते हैं एपिसोड 6 पे। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम हाना और मीको को एक केक शॉप पे केक खरीदते हुए देखते हैं। वो दोनों जब उस शॉप से निकलकर घर लौट रहे थे, अचानक मीको कुछ देखती है और हाना को रोक के कुछ और प्लान बनाती है ताकि हाना उस रास्ते से ना जाए। हाना इतना कुछ सोचती भी नहीं और मान जाती है और वो दोनों एक दूसरे रास्ते से जाने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं मीको और हाना जिस रास्ते से पहले जा रहे थे वहाँ एक बहुत डरावना घोस्ट था जो कि अब भी उन दोनों को देखे जा रहा था। अगली सुबह हम मीको को फिर से एक बुरे सपने से जागते हुए देखते हैं जहाँ वो पिछले दिन के उस डरावने भूत को अपने सपने में देखी थी। दूसरी तरफ हम हाना को भी नींद से जागते हुए देखते हैं और फिर से उसकी घर की घड़ियाँ रात के 3 बजे बंद पड़ गई थी। ब्रेकफास्ट करके हाना जब घर से निकल रही होती है तब उसकी घर की लाइट्स भी फिक्र करते हुए बंद पड़ जाती है। रास्ते में एक डॉग भी हाना को देख के भौंकने लगता है और हम देखते हैं कि पिछले दिन का वो डरावना घोस्ट अब भी हाना का पीछा कर रहा था। हाना की स्पिरिचुअल पावर बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो डायरेक्टली उसे कोई हार्म नहीं पहुंचा पाया था। रास्ते में हाना को एक बच्चा मिलता है जिसका डॉग एक हॉन्टेड बिल्डिंग के अंदर जाकर गुम गया था। हाना उस डॉग को उस हॉन्टेड बिल्डिंग के अंदर से ढूंढ के बाहर ले आता है और इस पूरे टाइम वो घोस्ट हाना के साथ रहता है। सिर्फ यही नहीं, ये घोस्ट दूसरे कमज़ोर घोस्ट को हाना के पास ले आकर मार रहा था और कंज्यूम कर रहा था। हाना जब मीको से मिलती है तो मीको उस भूत को हाना के साथ देख के बहुत डर जाती है और वो भूत अब दूसरे भूतों को कंज्यूम करके पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर और डरावना बन गया था। उस आत्मा से पीछा छुड़ाने के लिए मीको हाना को लेकर एक श्राइन पे जाती है। वहाँ जाके मीको सेल्फलेसली हाना के लिए प्रे करती है कि किसी तरह उसका इस आत्मा से पीछा छूट जाए। प्रे करते ही मीको देखती है कि वहाँ पे और 2 स्पिरिट्स खड़े थे और ये उस श्राइन के स्पिरिट्स थे। श्राइन के स्पिरिट्स चैंट्स पढ़ने लगते हैं जिससे वो बुरा घोस्ट एक्सोरसाइज होने लगता है। श्राइन के स्पिरिट्स जीतने ही वाले होते हैं पर तभी वो बुरा घोस्ट उन पर एक जोरदार हमला करता है जिससे श्राइन के स्पिरिट्स मारे जाते हैं। वो घोस्ट अब उन श्राइन के स्पिरिट्स को भी कंज्यूम कर लेता है और बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाता है। तभी वहाँ एक और स्पिरिट आता है और एक झटके में वो उस बुरे घोस्ट को मार देता है। ये स्पिरिट असल में उस श्राइन का गॉड था जो कि बहुत ताकतवर था। उस बूढ़े घोस्ट को मारने के बाद श्राइन गॉड उन 2 स्पिरिट्स को भी जिंदा कर देते हैं जो कि मारे गए थे। उन्हें जिंदा करने के बाद श्राइन गॉड उन दोनों को मीको को दिखा के कुछ कहते हैं जो कि हमें समझ नहीं आता और फिर वो तीनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। एपिसोड 6 यही पे एंड होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि आप इस एनिमे के बारे में क्या सोचते हैं। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक वीडियो देख रहे हैं। इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। इस वीडियो के पिछले पार्ट में आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट दिखाया था और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ आगे भी यही सपोर्ट बनाए रखना। मैं मिलता हूँ आपसे इस वीडियो के अगले पार्ट में। बाय।